मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जॉर्ज और हैलोड को देखते हैं और ये दोनों एक स्कूल स्टूडेंट है। जॉर्ज को अपने इमेजिनेशन में कहानी बनाना बहुत ज्यादा पसंद था और हैलोड को ड्राइंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, जिस वजह से ये दोनों दोस्त मिलकर कैप्टन अंडरपैंट नाम की एक कॉमिक बुक बनाते हैं। लेकिन इनके स्कूल के प्रिंसिपल को सारी चीजों से एलर्जी थी, जिस वजह से वो वहाँ पे आके इनकी कॉमिक बुक को फाड़ देता है और गुस्से में वो उन्हें अपने क्लासरूम में बुलाता है। और जब ये दोनों बच्चे उनके ऑफिस में जाते हैं तो वो वहाँ का डोर बंद कर देता है। प्रिंसिपल इन दोनों बच्चों से और इनके प्रैंक से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो इन्हें कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद ये दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं और वहाँ पे जाने पे इन्हें पता चलता है कि इन्हीं के क्लास का एक बच्चा मेलविन नाम के लड़के ने इनकी चुगली की थी, क्योंकि मेलविन उस क्लास का बहुत ही शांत स्वभाव और पढ़ाकू बच्चा था। तब प्रिंसिपल वहाँ पे अनाउंस करता है कि सैटरडे को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सारे बच्चों की इन्वेंशन की क्लास होगी। जिसे सुनने के बाद मेलविन को छोड़ के बाकी सारे बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है। जिसके बाद सारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जॉर्ज और हैलोड अपने ट्री हाउस में चले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। वहाँ इन दोनों ने मिलकर एक कॉमिक बुक बनाया था जिसका नाम इन्होंने कैप्टन अंडरपैंट सुपर हीरो रख दिया था और वो कैरेक्टर इनका प्रिंसिपल था। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए इनका सारा दिन बीत जाता है और सैटरडे आ जाता है। और आज की डेट में स्कूल के अंदर इन्वेंशन का कन्वेंशन होना था, लेकिन स्कूल जाने से पहले सारे बच्चों का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। जिसके बाद अंदर टीचर वहाँ पे स्पीच देने लगते हैं और सारे बच्चे काफी ज्यादा बोर होने लगते हैं। और वहाँ पे मेलविन अपना इन्वेंशन दिखाता है। जिसके बाद जॉर्ज और हैलोड मिलके प्लान बनाते हैं और वो दोनों मिलके मेलविन के इन्वेंशन में जाके छेड़खानी कर देते हैं, जिस वजह से उसकी टॉयलेट मशीन खराब हो जाती है और वो सब लोगों पे टॉयलेट पेपर फेंकने लगता है। और वहाँ का माहौल बिगड़ता हुआ देख वहाँ के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन उनकी सारी हरकतें मिनी टर्टल टॉय में रिकॉर्ड हो रहा था। जिसके बाद प्रिंसिपल जॉर्ज और हैलोड को अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ पे मेलविन भी पहुंच जाता है और वो इन दोनों दोस्तों को अपना टर्टल कैमरा दिखाता है जिसमें जॉर्ज और हैलोड की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब प्रिंसिपल के पास एक पक्का सबूत था, जिसे देखने के बाद ये दोनों आपस में काफी ज्यादा डर जाते हैं और प्रिंसिपल इन दोनों को अलग अलग बिठाने की बातें करने लगता है, जिसे सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब ये दोनों मिलकर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल इनकी बात नहीं सुनता। और उसके बाद ये दोनों मिलकर प्लान बनाते कि ये दोनों मिलकर उस कछुए को चुरा लेंगे। जिसके बाद अगली सुबह ये दोनों स्कूल में पहले पहुंच जाते हैं और उस कछुए को ढूंढने लगते हैं। और कछुए को ढूंढते हुए इन्हें अपनी कॉमिक बुक मिल जाती है और ये दोनों खड़े होकर वहीं पे अपनी कॉमिक बुक पढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन दोनों को कछुआ दिखाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुम आगे क्या करने वाले हो। और प्रिंसिपल ने इन दोनों को अलग अलग बिठाने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए थे। जिसके बाद जॉर्ज अपने एक टॉय रिंग से प्रिंसिपल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और वो रिंग काम भी कर जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस कछुए को वापस लेके प्रिंसिपल के दिमाग के साथ खेलने लगते हैं और वो दोनों प्रिंसिपल को कभी बंदर तो कभी मुर्गी बनाते हैं। और लास्ट में वो दोनों अपने प्रिंसिपल को कैप्टन अंडरपैंट्स बना देते हैं, जिसकी शक्ल उनके कॉमिक बुक से हूबहू मिल रही थी। जिसके बाद वो सुपर हीरो बन के बाहर जाके सब लोगों को परेशान करने लगता है और वो सचमुच खुद को सुपर हीरो समझने लगता है। जिसके बाद वो एक गुब्बारे से लड़ते हुए छत से नीचे गिरता है और वो दो चोरों को गलती से पकड़ लेता है। जिसके बाद जॉर्ज और हैलोड किसी तरीके से उसे अपने साथ ट्री हाउस में ले जाते हैं और वो दोनों ये बात सोच के परेशान थे कि अब इन्हें नॉर्मल कैसे करें। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन पे पानी का स्प्रे करते हैं, जिस वजह से वो प्रिंसिपल नॉर्मल हो जाता है और वो इन दोनों पे चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ये दोनों किसी तरीके से उनको बेहोश करके उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बाहर से प्रिंसिपल का घर काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा था। जिसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने पे इन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल अपने घर में अकेले रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों मस्ती मजाक करते हुए स्कूल में पहुंचते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके पास प्रिंसिपल आ जाता है और वो इन दोनों को अलग अलग बैठने के लिए बोलता है। तब वहाँ पे जॉर्ज एक बार फिर से चुटकी बजा देता है, जिस वजह से प्रिंसिपल कैप्टन अंडरपैंट्स बन जाते हैं। जिस वजह से ये दोनों मिलकर कैप्टन अंडरपैंट्स को प्रिंसिपल की तरह बर्ताव करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद वो सारे बच्चों को डराते हुए बोलता है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। जिसके बाद स्कूल के अंदर एक आदमी साइंस टीचर की पोस्ट के लिए आता है, जिसका पूरा नाम प्रोफेसर पीपी था, जिसे कैप्टन अंडरपैंट्स साइंस टीचिंग के लिए रख लेता है। जिसके बाद वो टीचर अपना टूल किट निकालता है और उसके खतरनाक हथियार देखने के बाद जॉर्ज और हैलोड काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये देख के उन्हें लगता है कि उन्होंने इसको जॉब देके बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसे चुपचाप कैप्टन अंडरपैंट्स भी सुन रहा था। जिसके बाद कैप्टन अंडरपैंट्स उसे भगाने की सोचता है, लेकिन जॉर्ज और हैलोड ने उसे ऑर्डर नहीं दिया था, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद प्रोफेसर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो अपने क्लासरूम में जाता है और वो वहाँ पे सारे बच्चों से पूछता है कि बताओ हमें लाइफ में क्या बदलाव लाना
चाहिए, जिसमें से एक बच्चा बोलता है कि शांति, जिस पे प्रोफेसर उसे कहता है कि नहीं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस दुनिया से हंसी को मिटा दूंगा। जिसे सुनने के बाद सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन मेलविन अभी भी उस टीचर के फेवर में था। ये सुनने के बाद जॉर्ज और हैलोल्ड को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो प्रोफेसर से उसके नेम का फुल फॉर्म पूछते हैं, लेकिन प्रोफेसर अपने नाम का फुल फॉर्म उसे नहीं बताता। जिसके बाद ये दोनों प्रोफेसर के उल्टे सीधे नाम बना के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखने के बाद प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ के प्रिंसिपल के पास लेके जाता है, लेकिन प्रिंसिपल भी वहाँ पे पहले से ही नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि जिस समय पे सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर थे उस टाइम पे कैप्टन अंडरपैंट ने गलती से अपने ऊपर पिचकारी स्प्रे कर ली थी, जिस वजह से वो नॉर्मल प्रिंसिपल बन गया था और वो उन दोनों दोस्तों पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद जॉर्ज एक बार फिर से चुटकी बजा देता है और वो एक बार फिर से कैप्टन अंडरपैंट्स बन जाता है और ये दोनों मिलके प्रिंसिपल से प्रोफेसर की फाइल मंगवाते हैं, जिसमें इनको उनका पूरा नाम पूपी पैंट्स पता चलता है। जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और अगले सीन में ये दोनों लड़की बन के प्रोफेसर के पास जाके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से प्रोफेसर इन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। और जैसे ही प्रोफेसर एक हॉल रूम में जाता है तो उसे देखने के बाद वहाँ के सारे बच्चे हंसने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि सारे बच्चे कॉमिक बुक पढ़ रहे थे जिसमें कैप्टन अंडरपैंट्स और पूपी अंडरपैंट्स के बारे में लिखा हुआ था। जिसे देखने के बाद उन्हें अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ उन्हें उनके इन्वेंशन के लिए प्राइज दिया जा रहा था और उनका नाम थोड़ा सा अजीब होने की वजह से वहाँ के सारे लोग उस पे हंसने लगे थे, जिस वजह से प्रोफेसर ने उस प्राइज देने वाली लेडी को छोटा कर दिया था। जिसके बाद प्रोफेसर एक बार फिर से इन दोनों को प्रिंसिपल के पास लेके जाता है, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी कैप्टन अंडरपैंट्स वाले मोड में था, जिस वजह से वो कॉमिक बुक को एक हिस्ट्री बुक बताता है, जिसे देखने के बाद प्रोफेसर अच्छी तरीके से समझ जाता है कि उसकी मदद यहाँ पे मेलविन ही कर सकता है। जिसके बाद प्रोफेसर एक गाड़ी से टकरा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्कूल के सारे बच्चे और प्रिंसिपल साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर मेलविन को अपने पास बुलाता है और जब वो उसके बॉडी को चेकअप करता है तो उसको पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं और दिमाग सेम होने की वजह से वो मेलविन से कहता है कि अगर हम दोनों चाहें तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया से हंसी हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। इधर हम कैप्टन अंडरपैंट्स को भी देख पाते हैं, जिसने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें अरेंज करवा रखी थी, जिसे देखने के बाद जॉर्ज और हैलोल्ड भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सारे बच्चे वहाँ पे मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अंडरपैंट्स की बढ़ती हुई हरकतों को देखने के बाद जॉर्ज और हैलोल्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिस वजह से प्रिंसिपल अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और चुटकी बजाने के बाद भी उनपे कोई असर नहीं होता। जिसके बाद प्रिंसिपल गुस्से में उन दोनों को अलग अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर और मेलविन को भी देख पाते हैं, जिन्होंने मिलकर मेलविन के इन्वेंशन को एक बड़ा सा रोबोट बना दिया था और वो दोनों मिलकर शहर में चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं और उनका टॉयलेट मशीन बनाने का मिशन दुनिया से हंसी को गायब करना था और ये सब कुछ जॉर्ज और हैलोल्ड भी देख रहे थे। जिसके बाद वो टॉयलेट सबको स्कैन करता है और सबकी हंसी गायब हो जाती है, लेकिन किसी तरीके से जॉर्ज और हैलोल्ड उससे छुप के बच गए थे। जिसके बाद जॉर्ज और हैलोल्ड के पास प्रिंसिपल भी पहुंच जाता है और वहाँ पे ये दोनों चुटकी बजा देते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन प्रोफेसर कैप्टन अंडरपैंट्स को आराम से पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी और उसके बाद वो उसे टॉयलेट के लिक्विड में डाल देता है। जिसके बाद जॉर्ज और हैलोल्ड प्रोफेसर के पास जाते हैं और वो दोनों मिलकर उनसे उसके मजाक उड़ाने का माफी मांगते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बात नहीं मानता और वो उन दोनों को भी पकड़ के उन पे लाफिंग स्टॉप मशीन चला देता है। लेकिन मशीन स्कैनिंग टाइम पे उन्हें अपने कॉमिक की बुक की बातें याद आके बहुत ज्यादा हंसी आती है, जिस वजह से उनकी मशीन काम नहीं करती और उन दोनों को इतना ज्यादा हंसी आती है कि उनका मशीन काम करना बंद कर देता है। तब प्रोफेसर का मशीन खराब हो जाता है और सारे बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोफेसर अपनी चीजें छोटी बड़ी करने वाली गन चला देता है ताकि वो जॉर्ज और हैलोल्ड को पकड़ सके और वो उन दोनों को किसी तरीके से एक ट्रैप में फंसा लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने कैप्टन अंडरपैंट्स को उस लिक्विड में डुबो रखा था, जिस वजह से उनकी पावर बढ़ जाती है और उनके अंदर भी सुपर पावर आ जाती है। तब जॉर्ज और हैलोल्ड हेल्प मांगने लगते हैं और उनकी आवाज कैप्टन अंडरपैंट्स भी सुन लेता है, जिस वजह से वो उड़ते हुए प्रोफेसर पे अटैक कर देता है और उससे वो गन छीन लेता है। उसी गन से वो प्रोफेसर पे शूट कर देता है, जिस वजह से वो प्रोफेसर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और खुद के ऊपर भी शूट करने की वजह से कैप्टन अंडरपैंट्स काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। जिसके बाद जॉर्ज और हैलोल्ड किसी तरीके से बाहर निकल के कैप्टन को नॉर्मल करने लगते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हैलोल्ड का एक हाथ हल्की की तरह बड़ा हो जाता है। तब वो लोग प्रोफेसर पे शूट करने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर साइड हो जाता है, जिस वजह से वो गन स्कूल में लग जाती है और वो स्कूल वहाँ पे छोटा हो जाता है। ये देखने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे थे। तब कैप्टन प्रोफेसर से स्कूल को छीन लेता है और जॉर्ज उस स्कूल को नॉर्मल कर देता है और उस
उसके बाद वो प्रोफेसर को भी छोटा कर देता है, जिसके बाद जॉर्ज उस गन को तोड़ देता है और किसी तरीके से प्रोफेसर वहाँ से बच के भाग जाता है। और उसके बाद जॉर्ज और हैलोड मिलके कैप्टन अंडरपैंट्स को अपने साथ ट्री हाउस में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने उनको नॉर्मल किया तो वो उनपे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और इन दोनों को क्लास में अलग भी कर दिया जाएगा और वो इसे इस हालत में भी नहीं छोड़ सकते थे। और अब इन दोनों को प्रिंसिपल और अंडरपैंट्स में से किसी एक को चुनना था। तब जॉर्ज हैलोड से कहता है कि क्लास अलग होने से हम दोनों अलग नहीं हो जाएंगे, क्योंकि क्लास के बाहर हम हमेशा आपस में मिलते रहेंगे। और ये कहने के बाद वो लोग उस रिंग को तोड़ देते हैं, जिस वजह से कैप्टन अंडरपैंट्स फिर से नॉर्मल प्रिंसिपल बन जाता है और वो इन दोनों पे गुस्सा करते हुए अपने घर पे पहुंच जाता है। अगली सुबह ये दोनों बच्चे भी नॉर्मल होके स्कूल जाते हैं और इन दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल और एडिट का डेट का प्लान बनवा दिया था। तब प्रिंसिपल और एडिट एक साथ डेट पे जाते हैं और अब प्रिंसिपल का भी नेचर काफी ज्यादा बदल गया था। दूसरी तरफ हम कचरे के ढेर में उसी टॉयलेट को देखते हैं, जिसकी लिक्विड की वजह से वहाँ के कचरे के सारे टॉयलेट जिंदा हो जाते हैं और वो सारे टॉयलेट जॉर्ज और हैलोड पे हमला करने लगते हैं। तभी जॉर्ज और हैलोड काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अपने डेट के बीच में ही चुटकी बजा के उन दोनों को बचा लेता है, जिसे देखने के बाद हमें ये बात पता चल पाती है कि अब प्रिंसिपल को अपने जादू पे कंट्रोल करना आ गया था। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।